हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक योर ब्यूटीफुल सा चैनल ई प्लानेट 2.0। जैसा कि बच्चों आप लोग से वादा किया गया था कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्लास वाइज सभी प्रकार से आप लोगों को मैथमेटिक्स के सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स के अगले अध्याय, अगले एक्सरसाइज परिमेय संख्याएं 1F। ये सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से, अभ्यास 1F का। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो है उसके सामने लिखिए। तो सत्य और असत्य कथन को पहचानना है, लेकिन इस कथन के पीछे कोई न कोई तर्क है, लॉजिक है और परिभाषा भी छिपी हुई है। तो उन सभी को जानने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। और आप लोग को बताया गया था कि परिमेय संख्या में 0 भी शामिल रहता है। और यहाँ पर अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। जब 0 आएगा तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? परिमेय संख्या होगा, मतलब इन्होंने कहा है कि नहीं होगा, यानी इनकी बात क्या है, गलत है। और हम लोग लिखेंगे असत्य। दूसरा क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का मतलब है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या आती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। तो ये परिमेय संख्या का योग का तत्समक अवयव 0 है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। तत्समक अवयव क्या है? 0 है। तीसरा है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये बात गलत है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए आपको, सभी टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग लिखे तो धनात्मक प्रतिलोम होती है। तो आप कहोगे कि यस, हाँ, ये बात सत्य है। जैसे अगर किसी माइनस संख्या है, माइनस संख्या का अगर हम लोग योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो -5 लगाएंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही आपको कहा गया है, मतलब ये लाइन बिल्कुल सत्य है। तो इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य। इसके बाद नंबर 5 आता है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो ये आपको बताना है कि क्या परिमेय संख्याओं में घटाने का अवयव 0 है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये असत्य है। ठीक है, घटाने का अवयव 0 नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव i है। तो ये बिल्कुल सत्य है। आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, i बोले तो 1। ठीक है, i बोले तो 1, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। आप लोग ये समझिए कि 5 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? ध्यान दीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिखा गया है, कितना 5 लिखा गया है और माइनस में, तो जब हम माइनस में 5 लिखेंगे और इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसको हम लोग पूरा बटे में लिख दें। क्या लिख दें? पूरा बटे में लिख दें। अगर हम लोग बटे में लिख देते हैं तो ये -1/5 लिखा जाएगा। बिल्कुल। तो आपका क्या आएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यस, होती है, मतलब ये भी हमारा क्या है? सत्य है। इसके बाद अगला है नंबर 8, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो आप कहोगे कि यस, बिल्कुल ये भी सत्य है। आई होप बच्चों कि आपको ये 1 से लेकर के 8 तक जितने भी सत्य के क्वेश्चन थे ये सारे समझ में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको अपने अभ्यास पुस्तक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ही कहा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप ये समझिए कि बस ये जो ब्लैंक है आपको खाली जगह दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो भी बिल्कुल परिमेय संख्या ही भरा जाएगा। और तीसरे प्रश्न में प्रत्येक स्थिति में x का मान बताना है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके रखा है, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है -5/12 और इसमें क्या हम लोग ऐड कर दें, क्या जोड़ दें कि -5/12 ही आ जाए। तो आप कहोगे कि यस, इसमें हम लोग सर जी 0 जोड़ देंगे। तो 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या वापस से वही आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, -4/5 में से क्या घटाए कि 0 आ जाए। तो -4/5 में से अगर प्लस वाली संख्या को घटा देते हैं, प्लस वाली संख्या यानी +4/5। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे +4/5 बनेगा कैसे? ये माइनस है और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस दोनों कट जाएगा, यानी घट करके आ जाएगा 0।
क्लियर है। तो यानी ये संख्या आपका ये संख्या भरा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 1/2 का इन्वर्स, 1/2 का इन्वर्स मतलब 1/2 के पावर लिखा गया है -1। तो पावर -1 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो -2 है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, 2 को ऊपर यानी -2 को ऊपर ले जा सकते हैं। और ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखी गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बटे में 1 भी रहता है, लेकिन 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद चौथा नंबर है -2/3 गुणे 3/4 का इन्वर्स। अब बताइए क्या है इन्वर्स, मतलब इसका आप लोग को उल्टा लिखना होगा, पहले गुणा करेंगे फिर उल्टा लिखेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इसी संख्या को उल्टा करिए, माइनस का माइनस में ही रहेगा, जो 2/3 है वो 3/2 हो जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू लिख देंगे, और ये जो 3/4 है ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आए कि ये खाली जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे में कहा गया प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए, यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन हैं हर कंडीशन में आपको यक्स का मान बताना है। तो अभी यहाँ पर जब यक्स का मान बताएंगे तो 2/3 लिखा है, इंटू यक्स लिखा है, बराबर 1 लिखा है। तो यक्स अगर आप लोग यहाँ पे यक्स के बगल में जो संख्या गुणा में लिखी गई है ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और जो भाग में है वो संख्या गुणा में हो जाएगा। तो ये 3 है, तो 3 देखो बटे में है, तो यहाँ पे चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 3 हो जाएगा, और बटे में ये 3 आपका यहाँ हो गया, तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बटे में। यानी यक्स का जो मान आएगा वो आएगा 3 एकम 3/2। कितना आएगा, 3/2। और यहाँ से अगर हम लोग यक्स का मान देखिए तो यक्स के मान को कुछ नहीं करना है, बस ये प्लस है तो इसको बराबर के साइड भेज देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन में हमारा अभी बोल रहा है कि यक्स में ये संख्या गुणा करके 1 लाया गया है। तो अभी आप लोग ये समझिए कि ये दोनों संख्याएं गुणा में है, ठीक है। तो जब बराबर के साइड जाएंगे तो भाग में हो जाएंगी, यानी -5/4 जो लिखा गया है, ठीक है, -5/4 ये 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 4 × 1 और -5 हो जाएगा नीचे। यानी यक्स का जो मान आएगा 4 एकम 4 बटे -5 आ जाएगा। कितना, 4 बटे -5। क्लियर हो चुका है। आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो एक एक नियम रूल्स फॉलो हो रहा है, जो कि आपको गुणन का नियम है सिखाया गया है, तत्सम का नियम, तो ये सारा नियम इसमें फॉलो हो रहा है। और इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर यक्स है गुणे -6 बटे -7 है, तो ये पहले माइनस माइनस प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 1 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर यक्स का जो मान लिखेंगे ये बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो 7 का गुणा 1 पे हो जाएगा, 7 × 1 और बटे में हो जाएगा 6। यानी यक्स का जो मान आएगा 7 एकम 7 और बटे में 6 आएगा। बच्चों आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, आया होगा। आई होप कि आपको यक्स की सभी वैल्यू का मान मालूम हो चुका है, ठीक है। यक्स के सभी वैल्यू आ चुके हैं। और इसके बाद जो नीचे लिखा गया है क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -5/4 इंटू 4/5 दिया हुआ है और बराबर यक्स दिया हुआ है। आपको यक्स का मान बताना है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आगे कितना -1, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, -1। आई होप कि आपको यक्स के सभी वैल्यू का मान निकालना आता होगा, ठीक है, या फिर आ रहा होगा। और इन दोनों में आप लोग देख रहे हो कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों संख्याओं में अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 0। आई होप कि आप लोगों ने यक्स के सभी मान को बहुत अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 और 5 को मैंने पहले से लिख रखा है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको मालूम करने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क में बता देना चाहता हूँ कि योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो किसी संख्या का, या कोई परिमेय संख्या हो या कोई पूर्णांक संख्या हो, किसी भी संख्या का हमको अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है तो बस उसकी माइनस वाली संख्या लिख देते हैं। यानी माइनस वाली संख्या लिखेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 0। जब 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है तो -5 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, -5 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस और इसके बाद -5 को, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी जब किसी भी दो संख्याओं का योगफल 0 होता है तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं।
क्लियर है। अभी देखिए -5 का अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसके पहले भी माइनस लगा देना है, यानी ये हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा? प्लस। अब आप लोग समझ रहे हो कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 है, +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 कैसे आया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम भी हम लोग सीख लेते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि संख्या को हम लोग पहली संख्या और जो गुणात्मक संख्या निकालेंगे उसका गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग को दिया गया है यहाँ पर 8/13, ठीक है, 8/13 दिया गया है। अगर आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप सीधा इसका उल्टा कर देंगे, लिखेंगे 13/8। क्या लिखेंगे? 13/8। समझ में आई बात। अगर आपको दिया गया है 5 और पूछा जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए 5 का, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। अगर किसी संख्या यक्स दिया गया है, यक्स का आपसे पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप लिखेंगे 1/यक्स, या इसी को लिख सकते हैं यक्स के पावर -1। क्लियर है। अगर ये आपका बटे में यक्स के पावर 1 है तो बटे को हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इन्वर्स यानी -1। क्लियर हो गया आप सबको। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम आपको बताएं हैं कि बस इसी संख्या के पहले क्या लगा देना है? माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। ये आपका हो गया योगात्मक प्रतिलोम। और ये संख्या का योगात्मक प्रतिलोम यानी ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या के भी पहले माइनस लगा देना है। तो 3/8 माइनस में था तो इसके पहले हमने माइनस लगाया तो ये संख्या क्या हो गया? माइनस माइनस कट के प्लस यानी 3/8। क्लियर हो गया पहला। दूसरा आंसर हो गया। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम बताएंगे तो ये फिर भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। क्लियर है। इसके बाद नंबर 4 है, ये दोनों संख्याएं प्लस में है। कैसे? प्लस में, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएंगे 4/+। अगर इसका योगात्मक निकालना है तो माइनस हो जाएगा 4/7, ठीक है। आपको आना चाहिए निकालने के लिए। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि इस संख्या का बस उल्टा लिख देना है। यानी जैसे 8/13 लिखा गया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा 13/8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम जब कभी लिखना है तो उस संख्या का उल्टा लिखिए। उल्टा इसलिए लिखिए क्योंकि दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए। जैसे 8/13 है ना, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग लिखेंगे तो 13/8 आएगा। और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो दोनों कट करके कितना आ जाएंगे? 1। और यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का रूल्स, नियम। तो आप लोग समझिए कि जो संख्या दिया गया उसका उल्टा लिख दीजिए, वो संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। अभी देखिए ये संख्या है -6/19 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो 19/-6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 19/-6। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। ये संख्या भी ये 17/16 है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16/17 विथ माइनस में। और ये संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इस संख्या का भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसके बटे में 1 है तो ये हो जाएगा 1/-9। और 17 है, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो इसको लिखेंगे, ये 17/1 है तो 1/17 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम कितना? 1/17। और इन दोनों संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो पहले इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स मतलब होता है कि इन दोनों संख्या को उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद हो जाता है 5/2 और इसका हो जाएगा 4/9। इन दोनों संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम यही है। अगर आप लोग को गुणा करके निकालना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 और 2 18 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 है तो इसको आप लोग लिखोगे इन्वर्स में तो 20/18 हो जाएगा, ठीक है। पावर में इन्वर्स लिख देना, बस खत्म। आई होप कि आपको ये चौथा और 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने। आप लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ यहाँ पर अटैच रहिए और बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, -32 का मल्टीप्लाई करना है, यानी क्वेश्चन में आपको सरल करना है। -32 जो भी है सब इंटू में दिया गया है और बीच में आप लोग नोटिस करिए कि दिया गया है 0। क्या दिया गया है? 0। अब ये संख्या जब 0 दिया गया है तो आप लोग समझिए कि जब 0 संख्या का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो वो भी बन जाता है 0। अब इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 0 और इस 0 का गुणा इसमें करेंगे 0, इस संख्या का गुणा करेंगे इसमें 0 और 0 का भी इसमें गुणा करेंगे 0, यानी ओवरऑल सभी की सभी वैल्यू क्या आएंगी? 0। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करना है
नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इस पर काफ़ी फोर्स किया कि आप लोग इसको अच्छे से सीख सको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।